तो दोस्तों, आज हम सिंहासन बत्तीसी की दूसरी पुतली चित्रलेखा का बयान सुनाने जा रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हमने सिंहासन बत्तीसी की पहली पुतली यानी रत्नमंजरी का बयान सुनाया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं सिंहासन बत्तीसी की दूसरी पुतली चित्रलेखा का बयान। चित्रलेखा कहती है, सुनो राजा भोज, भले ही तुम खुद को इस सिंहासन पर बैठने के काबिल समझते हो, लेकिन मेरे विचार से तुम इस पर बैठने के योग्य तब तक नहीं हो जब तक तुम विक्रमादित्य के गुणों से युक्त नहीं हो जाते। पहले वह कहानी ध्यानपूर्वक सुनो जो कि मैं यानी इस सिंहासन की दूसरी पुतली चित्रलेखा तुम्हें सुनाना चाहती है। इसके बाद अपने विवेक से तुम खुद निर्णय करो कि क्या तुम वास्तव में इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो अथवा नहीं। राजा भोज कहते हैं, हाँ सुनाओ चित्रलेखा, मैं उस कहानी को सुनना चाहता हूँ। चित्रलेखा सुनाना शुरू करती है। राजा बाहुबल से मिले सिंहासन को पाने के बाद महाराज विक्रमादित्य सुखपूर्वक अब प्रजा पालन करने लगे। वह प्रजा पालन में अपनी ओर से कोई कसर न उठा रहे थे। एक रोज की बात है, वह शिकार को गए। शिकार के लिए भाग दौड़ करते करते वह एक पर्वत पर जा पहुँचे। वहाँ उन्हें एक साधु तप करता नजर आया। उन्होंने उनकी तपस्या में बाधा न डालने के उद्देश्य से मौन अभिवादन किया व वापस लौटने लगे। उन्हें जाते देख साधु ने रोका और कहने लगा, तुम्हारे शिष्टाचार से हम अति प्रसन्न हैं। हमारे आशीर्वाद के रूप में यह फल लेते जाओ। इसका भक्षण करने वाला निश्चय ही पुत्र रत्न की प्राप्ति करेगा। अगले ही पल साधु ने फल उनकी ओर बढ़ा दिया। फल लेकर राजा ने श्रद्धा से साधु को मस्तक नवाया व लौट चला। रास्ते में राजा को एक यौना हाल बेहाल दिखाई पड़ी। राजा ने उससे पुकार कर रोकना चाहा तो वह तेज तेज कदमों से कुएं की ओर दौड़ने लगी और जैसे ही उसने आत्महत्या का प्रयास किया, राजा ने उसे रोक दिया और खुदकुशी करने की वजह पूछने पर यौना ने बताया कि उसकी सभी संतानें बेटियां हैं। इसी बात को लेकर उसका पति उससे मारपीट किया करता है। अगर उसका कोई बेटा हो जाता तो शायद उसकी यह दुर्दशा ना हुई होती। यह सुनकर राजा को उस यौना पर रहम आ गया और उसने साधु से मिला फल उसे देते हुए कहा, इसे अपने पति को खिला देना तो निश्चय ही पुत्रवती हो जाओगी। वह यौना फल लेकर अपने घर की ओर चल दी। कुछ दिनों के बाद एक ब्राह्मण राज दरबार में आया। उसने राजा से एकांत में भेंट की। वह एक चमत्कारी फल राजा को देते हुए बोला, आप हमारे राजा हैं। अगर आपका इसका सेवन करें तो निश्चय ही आपके यहाँ तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। जब राजा ने उससे फल के बारे में गहराई से पूछताछ की तो वह कहने लगा, महाराज, मुझे यह फल मेरी प्रेमिका से मिला है। उसे भी यह किसी से मिला था, लेकिन वह अपने पति के बजाय मुझे अधिक चाहती थी, अतः उसने यह फल मुझे दे दिया। यह सुनकर राजा ने फल लेकर रख लिया तथा ब्राह्मण को उचित दक्षिणा देकर विदा कर दिया। उसके दिल को ब्राह्मण की पत्नी की बेवफाई से काफ़ी ठेस पहुंची। राजा ने वह फल लेकर जाकर अपनी रानी को दे दिया। राजा ने जिस रानी को वह फल सौंपा, उस रानी का लगाव नगर के कोतवाल से था। कोतवाल भी पुत्र सुख का भोग सके, इस नियत से रानी ने वह फल खुद ना खाकर कोतवाल को दे दिया। नगर कोतवाल का लगाव एक वेश्या के साथ था, अतः उसने बिना कुछ सोचे विचारे वह फल एक वेश्या को सौंप दिया। वह वेश्या पेशे से वेश्या अवश्य थी, लेकिन बड़ी दूरदर्शी थी। उसने सोचा, इस फल का सेवन से वह पुत्रवती तो हो जाएगी, लेकिन उसे सही मायनों में अपनी ममता व दुलार न दे पाएगी। वह नहीं चाहती थी कि उसके पुत्र को कोई भी अपमानजनक शब्दों से संबोधित करे। उसने सोचा कि यदि इस फल को खुद ना खाने के बजाय राजा को सौंप दे तो वाकई राजा व प्रजा दोनों का कल्याण होगा। यही सोचते हुए वह राजा के पास जा पहुंची। जब राजा ने यह देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वेश्या ने फल के बारे में पूछे जाने पर बताया कि उसे वह फल नगर के कोतवाल से मिला है। यह सुनते ही राजा समझ गया
कि उसकी पत्नी का लगाव नगर के कोतवाल से है। यह जानकर उसे बड़ा दुख हुआ। उसने अपनी पत्नी से फल के बारे में पूछा तो वह बोली, स्वामी, मैंने तो उसे उसी रोज खा लिया था। लेकिन तभी राजा ने वह फल उसे दिखा दिया। फल को देखते ही रानी को अपने पैरों तले की जमीन खिसकती सी महसूस होने लगी। वह अचेत होकर गिर पड़ी। उसकी बेवफाई से दुखी होकर राजा को वैराग्य हो गया। वह तपस्या करने के लिए वन की ओर चला गया। जब इंद्रदेव को पता चला कि प्रजापालक राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी के बेवफाई से खिन्न होकर वन में तप कर रहे हैं, तो उन्हें खतरे का एहसास हुआ कि कहीं कोई दूसरा राजा इस मजबूरी का नाजायज फ़ायदा उठाकर राज्य पर अधिकार ना जमा ले। यही सोचते हुए देवराज इंद्र ने अपना एक देव विक्रम के राज्य की रक्षा हेतु भेज दिया। एक बार राजा विक्रमादित्य का मन डावाडोल हुआ तो उसने अपनी राजधानी की खबर सुन लेने का निर्णय किया। जैसे ही वह आधी रात के करीब अपने राज्य की सीमा में घुसा, उसे इंद्र के भेजे देव ने चेतावनी दी, यहाँ से आगे बढ़ने के लिए मुझे यह बताना होगा कि तू कौन है, वह यहाँ क्या लेने आया है। राजा विक्रमादित्य बोले, तू मेरे राज्य में मुझे ही जाने से रोकता है, जानता नहीं इस वक्त मैं स्वयं चक्रवर्ती नरेश विक्रमादित्य तेरे सामने खड़ा हूँ। इस बात का पता तो तब चलेगा जब तू मुझसे द्वंद्व युद्ध करेगा। अगर तू वास्तव में विक्रमादित्य है तो तुझे मुझे परास्त करके दिखाना होगा। देवदूत ने कहा, तुझे यह पता होना चाहिए कि मैं देवराज इंद्र का भेजा हुआ अज्ञादेव हूँ। मुझे यहाँ की सुरक्षा का कार्य सौंपा गया है। तू विक्रमादित्य नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो गृहस्थी से वैराग्य ले चुका है। वह तो वन में अखंड साधना में तल्लीन था। राजा विक्रमादित्य बोले, अगर तुझे मुझ पर भरोसा नहीं तो मैं द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हूँ। अगले ही पल द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। कुछ ही देर के शक्ति परीक्षण के बाद विक्रमादित्य देव को हराने में सफल रहा। अज्ञादेव ने अपनी हार को स्वीकारते हुए कहा, यह सत्य है कि तुम वास्तव में राजा विक्रमादित्य हो। मुझे तुम्हारी अधीनता स्वीकार है। जाते वक्त सचेत करना चाहूँगा कि यहाँ तुम्हारा एक शत्रु आ पहुँचा है। पिछले जन्म की शत्रुता का बदला लेने के लिए वह योगी बनकर सिद्धि कर रहा है। वह तुम्हारे खून का प्यासा है। अगर तुमने उसे अपने रास्ते से हटा दिया तो वर्षों तक प्रजा पालन का सुख भोगोगे। विक्रमादित्य के पूछने पर अज्ञादेव ने उस शत्रु का पता ठिकाना बताया। वह इंद्रलोक को प्रस्थान कर गया। राजा अपने दरबार में पहुंचा तो उसे ज्ञात हुआ कि उसकी बेवफा रानी ने प्रायश्चित करते हुए विष पान करके खुदकुशी कर ली। जानकर राजा को तसल्ली हुई। कुछ रोज बाद एक योगी राज दरबार में हाजिर हुआ। राजा को उसने एक दिव्य फल प्रदान किया, जिसके भीतर से एक कीमती रत्न निकला। इस पर राजा बहुत खुश हुआ। उसने प्रसन्न होकर योगी को पुरस्कार देना चाहा, लेकिन योगी ने कहा, अगर आप वाकई मुझसे खुश हैं तो आप इसी वक्त मेरे साथ चलकर मेरी मदद कर सकते हैं। अपने दिए गए वचन के मुताबिक राजा को योगी के साथ जाना पड़ा। वह उसे एक शमशान में लिवा लाया। उसने उसे शमशान के एक वृक्ष पर लटके बेताल नामक मुर्दे को उतार लाने के लिए कहा, क्योंकि उसे उसकी सिद्धि में ज़रूरत थी। योगी की बात मानते हुए राजा ने पेड़ पर उल्टे लटके बेताल को उतारा। वह अपने कंधे पर लाद लिया। बेताल ने राजा से कहा कि यदि तुम मुझे योगी के सिद्धि स्थल तक ले जाना चाहते हो तो तुम्हें मौन भाव से मेरी कथा सुननी होगी। अगर तुमने बीच में मौन भंग कर दिया तो वापस उसी पेड़ पर मैं चला जाऊंगा। जैसे ही विक्रमादित्य ने जाने के लिए पग बढ़ाया, बेताल ने कथा सुनानी शुरू कर दी। भूल से राजा ने मौन भंग कर दिया। बेताल उसके कंधे से उतरकर उड़ता हुआ शमशान की ओर लौट गया। इस प्रकार विक्रमादित्य ने बेताल को 24 बार पेड़ से उतारा तथा वह हर बार उसकी असावधानी का लाभ उठाकर उसके चंगुल से मुक्त होता रहा। जब 25वीं बार राजा उसे लेकर चला तो उसने बताया कि जिस योगी के पास तुम मुझे ले जा रहे हो वह धूर्त एवं कपटी है। आज वह तेरी बलि देना चाहता है। उसने कहा,
कि जब तू वहाँ मुझे लेकर जाएगा तो वह तुझसे देवी के आगे नतमस्तक होने को कहेगा। जैसे ही तू श्रद्धा पूर्वक देवी के आगे सिर झुकाएगा, वह अपनी तलवार से तेरी गर्दन उड़ा देगा। देवी के चरणों में राजा की बलि चढ़ते ही उसे दो लाभ होंगे। एक तो कि वह सिद्धि पाकर दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली तांत्रिक हो जाएगा। दूसरे, वह बड़ी आसानी से अपने पहले जन्म के दुश्मन से बदला लेने का मौका मिल जाएगा। राजा विक्रमादित्य को बेताल के वचन सुनते ही अगिया देव के कथन की याद ताजा हो उठी। बेताल को धन्य देते हुए विक्रमादित्य ने उससे दुष्ट योगी की हत्या के लिए उससे सहयोग का निवेदन किया। बेताल ने राजा की बात मान ली। कंधे पर बेताल को लादे हुए विक्रमादित्य साधना स्थल पर पहुंचा। उसे देखते योगी खुश हुआ। वह कहने लगा, तुम्हारी कर्तव्य परायणता से सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि देवी भी प्रसन्न है। अब तुम देवी की प्रतिमा के सामने साष्टांग प्रणाम करो ताकि देवी प्रकट होकर तुम्हें मनचाहा वरदान दे सके। आज तक सबने मेरे आगे मस्तक झुकाया है, मैंने किसी के आगे मस्तक नहीं झुकाया। अभी बचपन में किसी के सामने झुकाया होगा, अब तो अभ्यास भी नहीं रहा। पहले तुम खुद देवी के सामने साष्टांग प्रणाम करके बताओ ताकि मैं भी तुम्हारा अनुसरण कर सकूं। मजबूर होकर योगी को राजा की बात माननी पड़ी। जैसे ही योगी ने देवी के आगे साष्टांग प्रणाम किया, विक्रमादित्य ने अपनी तलवार से प्रहार करके उसकी गर्दन उड़ा दी। बलि स्वीकार करके देवी प्रकट हुई। राजा ने देवी को सामने पाकर साष्टांग प्रणाम किया। देवी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी सुरक्षा हेतु तुम्हें दो विशेष सेवक प्रदान करती हूँ। दोनों बेताल सदैव तुम्हारे करीब रहेंगे। जब भी चाहोगे इनसे मन चाहा काम ले सकोगे। आशीर्वाद देकर देवी अंतर ध्यान हो गई। राजा अपने महल लौट आया। राजा भोज को कथा सुनाकर दूसरी पुतली पल भर के लिए मौन हो गई। कुछ पलों के बाद वह बोली, तुमने मेरे द्वारा सुनाई गई कथा को यदि पूरे ध्यान से सुना है तो यह बताओ कि क्या तुमने कभी जीवन में ऐसा त्याग किया है जैसा कि दूसरे को चमत्कारी फल देकर राजा विक्रमादित्य ने किया था। यदि वास्तव में तुमने अपने जीवन में कोई ऐसा त्याग नहीं किया तो खुद को इस दिव्य सिंहासन पर बैठने का अधिकारी मत समझना। भूल कर भी इस पर विराजमान होने की इच्छा ना करना। यह कहते हुए चित्रलेखा अपने स्थान पर जाकर संलग्न हो गई। मजबूर होकर राजा को अपने शयन कक्ष में वापस लौटना पड़ा। अगले दिन राजा ने सिंहासन पर बैठने को कदम उठाया ही था कि तीसरी पुतली सिंहासन से निकल आई। वह उसे सचेत करते हुए कहने लगी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और सिंहासन बत्तीसी की तीसरी पुतली चंद्रकला का बयान सुनने के लिए हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखें।